आपने अपने किसी दोस्तों से या किसी रिश्तेदार से या फिर किसी जानने वाले से सुना होगा, यार अभी ईएमआई चल रही है, ईएमआई का पेमेंट कर रहा हूँ, ईएमआई पर मरा जा रहा हूँ। ऐसा बहुत से वर्ड्स सुने होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होता होगा कि ईएमआई होता क्या है, कैसे काम करता है, कहाँ काम करता है, किस लिए होता है। देखिए, पहले हम बात करेंगे ईएमआई की फुल फॉर्म की। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब एक समान मासिक किस्त। अब जैसा कि आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लोन, कहीं से भी हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से ले लेते हैं या फिर किसी ऐसी संस्था से लोन लेते हैं। लोन का मतलब ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ लेना चाह रहे हो, जैसे कि मोबाइल, कार या फिर घर, उसके लिए लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। मतलब हमारे पास रुपए नहीं है तो हम किसी से उधार के तौर पर लेते हैं, लोन लेते हैं। अब उस लोन का जो अमाउंट होता है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में होता है, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जिस भी तरह से आप लोन लेना चाहते हो उस तरह से होता है। तो हम एक साथ लोन तो ले लेते हैं, एक साथ उस अमाउंट को ले तो लेते हैं, लेकिन उस अमाउंट को एक साथ पे नहीं कर पाते हैं, चुका नहीं पाते हैं। इसलिए हमें एक अच्छा खासा फीचर, एक अच्छा खासा अल्टरनेटिव ऑप्शन मिल जाता है, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। मतलब आप उस लोन को मंथली किस्तों में चुका दोगे। किस्तों में कैसे? जैसे कि अब एक हमें लोन मान लो ले लिया मैंने 1 लाख का, अब वहां पर हम 1 लाख एक साथ नहीं चुका सकते हैं, तो क्या कर दिया गया, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, मतलब हमें एक ईएमआई मिल गई। अब हमें क्या करना पड़ेगा, उस ईएमआई की रकम को हमें पे करना होता है। अब यहाँ पर ये ध्यान से सोचना, जो हमारा लोन होता है, जब हम लोन लेते हैं तो उसमें दो तरह का अमाउंट होता है। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट उस अमाउंट को बोलते हैं जो हम एक्चुअल में बैंक से जितना अमाउंट लेते हैं। सपोज दैट हमने बैंक से लोन लिया 1 लाख का, तो जो हमारा 1 लाख रुपए है वो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। अब उसके ऊपर जो ब्याज पड़ेगा, जो इंटरेस्ट होता है, जो हमें 1 लाख के साथ साथ में एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़ता है, उसे इंटरेस्ट बोलते हैं। अब जो हमारी ईएमआई होती है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों को मिला के जितना अमाउंट होता है वो हमारी ईएमआई होती है। उस ईएमआई को हमें मंथली इंस्टॉलमेंट के अकॉर्डिंग जमा करना पड़ता है। हर मंथ जो आपका एक फिक्स हो जाएगा वो अमाउंट आपको जमा करना पड़ता है। बहुत सी वेबसाइट वगैरह भी अब आपको ईएमआई पर प्रोडक्ट्स देने लगी, जैसे कि आप कोई मोबाइल लेना है, कोई फर्नीचर लेना है, टीवी लेना है, वॉटएवर जो भी आप लेना चाहते हो वेबसाइट पर ईएमआई से ले सकते हो। आप मंथली इंस्टॉलमेंट में आप अपना अमाउंट जमा कर सकते हो। इससे ये फायदा रहता है, आप एक साथ अमाउंट अगर नहीं पे कर सकते हो तो धीरे धीरे आप पे कर दोगे, आपके पास प्रोडक्ट भी आ जाएगा और आप धीरे धीरे रकम भी दे दोगे। इससे बहुत ज़्यादा फायदा रहता है कि आपके ऊपर एकदम से प्रेशर नहीं पड़ता है। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में बताना है कि आप ईएमआई समझ गए हो या फिर नहीं। और अगर आपका माइंड में प्लान है ईएमआई के ऊपर कुछ प्रोडक्ट्स लेने का तो कमेंट में बता दीजिएगा। मैं सारा का सारा डिटेल वीडियो बता दूंगा कि ईएमआई कैसे काम करता है, ईएमआई कैलकुलेशन कैसे होता है, ईएमआई के फायदे क्या होते हैं, ईएमआई के नुकसान क्या होते हैं। प्रॉपर डिटेल में एक ईएमआई के ऊपर वीडियो बना दूंगा। आपको कमेंट में यस लिखना होगा। वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो। मिलता है नई वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।